और मुझे लगता है आप सब संकल्प से भरे हुए लोग, इतनी सारी संख्या में नौजवान उपलब्ध है और श्रेष्ठ पत्रकार उपलब्ध है जिन्होंने पूरी पूरी जिंदगी पत्रकारिता की लगाई है, ऐसे वरिष्ठ यहाँ पर उपलब्ध है। और इस नाते मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो काम करेंगे, जो आप संकल्प लेंगे, उससे आने वाला जो भारत बनने वाला है तो आप सबके सपनों के आधार पर, आप सबके संकल्पों के आधार पर बनने वाला है। इसलिए समाधान मूलक पत्रकारिता बहुत आवश्यक है। और समाधान मूलक पत्रकारिता क्या है? आपके मन में प्रश्न होता होगा, ये कौन सी पत्रकारिता है? क्योंकि आज तक ये कहा जाता रहा और लोग भी कहते रहे कि हमारा काम प्रश्न उठाना है, भाई पत्रकार का काम प्रश्न पूछना है, हमारा काम समाधान खोजना नहीं, और हम प्रश्न करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। नहीं, हम प्रश्न भी करते हैं और समाधान भी खोजते रहे। आप महात्मा गांधी की पत्रकारिता को देखिए, आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पत्रकारिता को देखिए, आप पंडित नेहरू की पत्रकारिता को देखिए, आप लोकमान्य तिलक की पत्रकारिता को देखिए, उसमें बहुत सारी सूचनाओं के साथ साथ समाज सुधार की बहुत सारी बातें हैं। उसमें स्त्री शिक्षा की बात है, समाज सुधार की बात है, बाल विवाह की विरुद्ध बातें कही गई है। यानी समाज में जो कुरीतियां थी उनके समाधान का भी प्रयास हमारे श्रेष्ठ पत्रकार कर रहे थे। हमें उसी परंपरा पर लौटना पड़ेगा। जो आजादी की गर्भनाल से निकली पत्रकारिता है, उस पत्रकारिता से हमको अपना रिश्ता जोड़ना पड़ेगा, जो समाज के संकटों पर बात करती है, समाज के संकटों के समाधान भी खोजती है। इसलिए आज हम सिर्फ सवाल नहीं उठाएंगे, बल्कि समाज के प्रश्न है, समाज की जो समस्याएं हैं, उनका भी प्रश्न खोजने, उनका उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। अपने समाज के संकटों के हम हल नहीं खोजेंगे तो कोई दूसरा खोजने नहीं आएगा। अब हम एक आजाद मुल्क है, हम अंग्रेजों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते इसके लिए, अपनी कमियों के लिए। इसलिए हम अपने संकटों के समाधान खोजेंगे, एक सुंदर भारत बनाएंगे, एक समृद्ध भारत बनाएंगे, एक आत्मविश्वासी भारत बनाएंगे और एक ऐसा भारत बनाएंगे जिससे पूरी दुनिया जो है उससे प्रेरणा ले सके। आज आप देखिए दुनिया भर के अंदर जो भारत नस्ल है, जो हमारे नौजवान है, वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आज आप दुनिया की बड़ी आईटी कंपनियों के प्रमुख के नाम देखिए, वो चाहे ट्विटर का ही प्रमुख क्यों ना, दुनिया की सारी बड़ी जो है, जो बड़ी बैंकिंग कंपनियां हैं, उनके अधिकारियों के नाम देखिए। बड़े बड़े पदों पर आज भारत से गए हुए प्रधानमंत्री बिना ब्रिटेन के जो नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री हैं, वो भी भारतवंशी है, जिनका नाम स्वयं ऋषि है। और इस नाते भारत को लोग एक नई नजर से देख रहे हैं। आपने देखा होगा जो मुल्क हिंदुस्तान से अलग हुए, उनकी हालत क्या है। अभी परसों कल एक समाचार सुना जिसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो नीचे से तीसरे नंबर पे है, सीरिया यमन की बात है वो तीसरे नंबर पे, और हमारे पासपोर्ट की इज्जत क्या है? हमारा पासपोर्ट क्यों इतना इज्जतमान है? कि हमारे नौजवानों ने, हमारे बेटी बेटियों ने इतना अच्छा काम दुनिया में जाकर किया कि सारी दुनिया के लोग आज उनको अच्छे डॉक्टर्स के रूप में, अच्छे प्रशासक के रूप में, अच्छे इंजीनियर्स के रूप में, अच्छे कंप्यूटर इंजीनियर्स के रूप में पहचानते हैं। हमने दुनिया में जहां भी गए हिंदुस्तानी हो गया भाई, हो गया बस। कह रहे थे हिंदुस्तान एक नहीं रह सकता, हिंदुस्तान को शासन करने का सलीका नहीं है, इतने बड़े मुल्क को चला नहीं पाएंगे। ये भविष्यवाणी उन सबकी, वो भविष्यवाणी आज फेल हुई है। भारत माँ का आशीर्वाद है, आप सबकी तपस्या का आशीर्वाद है, वो भविष्यवाणी फेल हुई। न सिर्फ ये मुल्क 75 सालों से चल रहा है, बल्कि साल से चल रहा है। और आज स्थिति ये आई है कि ब्रिटेन में जो चुनाव हुए उसमें जब एक महिला ने ये कहते थे कि अपने पद से डाक पत्र दे दिया कि इन संकटों से मैं दुबार नहीं सकती, तो नजर जो है ब्रिटेन वासियों की भी एक भारतवासी पे गई, एक भारतवंशी पे गई, और एक भारतवंशी वहां का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना। ये अपने आप में बहुत बड़े संकेत हैं किस तरह से भारत ने अपने आप को खड़ा किया 75 सालों में। और आज के मौके पर आपने मुझे बुलाया, मेरे विचारों को सुना, और मैं स्वयं आपके साथ रह पाता, मुझे बड़ी खुशी होती। और फिर भी ये माध्यम एक ऐसा है जिससे मुझे कार्यक्रम में निकलना है, और इस नाते में आपसे क्षमा चाहता हूँ। पूरे समय बैठ करके आपको सुनता भी, तो मुझे कार्यक्रम में जाना है। मैं आप सबको प्रणाम करते हुए आप सबके हृदय में बैठे लोगों को प्रणाम करता हूँ, आदरणीय दीदियों को प्रणाम करता हूँ जो मंच पे दिख रही है, शांति को नमस्कार कर रहा हूँ, और आगामी किसी कार्यक्रम में हम जरूर मिलेंगे। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, आपने अपने मन की भावनाएं, और सबसे बड़ी बात आप क्या महसूस कर रहे होंगे कि भारत के लिए प्यार, वो चाहते हैं कि भारत जो आने वाला जो भारत है
वो कैसा हो, सुंदर हो, समृद्ध हो, आत्मविश्वास से भरा हुआ हो और युवाओं पर इसकी विशेष जिम्मेवारी है। यह हमने मैसेज आपसे लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अभी हम कार्यक्रम को, समय की बहुत सीमाएं हैं क्योंकि कई यहाँ पर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें जाना है। हम सूक्ष्म हम चाहते हैं कि जो मेन मैसेज है वो मिले। मैं उसके लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे बीच में मोहन नगर गाजियाबाद से लवली दीदी जी आए हुए हैं। आप पिछले 35 वर्षों से ईश्वरीय सेवा में समर्पित हैं, समर्पित रूप से। और मैं चाहता हूं कि जो शॉर्ट में बहुत ही सूक्ष्म में आप ये जो मुख्य जो संदेश है आध्यात्मिकता का वो दें प्लीज। आदरणीय राजयोगिनी लवली दीदी जी। ओम शांति। हम सब में उपस्थित